नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल नंबर में कौन से रैशनल नंबर के टर्मिनेटिंग और कौन से रैशनल नंबर के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। दैट मीन्स अगर हम रैशनल एक्सप्रेशन को डेसिमल में करें तो किस रैशनल नंबर में टर्मिनेट हो जाएगा और किस में नहीं होगा। तो मैंने एक कंडीशन लिखी है, पहले देखिए। A rational number p by q has terminating decimal expansion if the prime factor of q are either 2 or 5 or both। मतलब जो उसके फैक्टर करें तो फैक्टर में या तो 2 आए या 5 आए और या दोनों भी आए तो ही इसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो मतलब अगर 3, 7 या और कोई भी प्राइम नंबर एज अ फैक्टर आ जाए डिनोमिनेटर का तो उसके बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिए हैं और मैंने यह भी बताया कि अगर विदाउट एक्चुअल डिवीजन तो उसका आंसर क्या होगा, जिसके टर्मिनेट हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को हम नहीं कर सकते इस मेथड से। तो देखिए 3 क्वेश्चन मैंने लिए यहां पर, 7/1250, 32/455 एंड 3/8। पहले का सॉल्यूशन देखिए, 7/1250। तो डिनोमिनेटर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पहले भी आप कर चुके हैं, पीछे सीख चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। 2 से डिवाइड किया, सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद 5 5 5 5, तो मतलब 5 का 2 3 4 टाइम्स। तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं बेटा 5 की टू द पावर 4 एंड 2। तो 8 का मतलब है, देखने से ही आपको पता चलना चाहिए कि इसके क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। अब प्रेजेंटेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर यानी 12 50 आर 2 एंड 5 ओनली। 2 हो अकेला, 5 अकेला हो या दोनों ही आ जाएं तो चलेगा। अगर इसके सिवाय कोई और प्राइम फैक्टर होगा तो इसके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो बेटा इसका मतलब है प्राइम के क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। 5 टू द पावर 4 एंड 2, तो अब हम जितनी बड़ी पावर होगी जिसमें भी, चाहे 2 की हो चाहे 5 की हो, जिसकी पावर बड़ी होगी 2 की भी उतनी ही पावर होनी चाहिए। तो हमने 2 की पावर 1 थी बेटा, तो अब हमने क्या किया, इसको 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर भी 4 हो जाए। तो ऊपर नीचे जब हम दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को तो सॉल्व करो, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, 7 इंटू 8 और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 5 टू द पावर 4 तो है ही, 2 टू द पावर 4। इनफैक्ट इस 2 की पावर भी 4 ही बनानी है, जो लार्जर पावर होती है उसके बराबर दोनों की पावर होनी चाहिए। चाहे 2 की पावर बड़ी हो तो 5 की भी उतनी ही बनानी है, 5 की पावर बड़ी हो तो 2 की भी उतनी पावर बनानी है बेटा। जो कम है उससे मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तब बन जाएगा वो। तो अब आपको पता है 5 2 जा 10, ये हो गया 10 की पावर 4। तो आप डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना आपको पता ही है, 10 से डिवाइड करोगे तो 1 डेसिमल आ जाएगा, 10 की पावर 2 से करोगे तो 2 डेसिमल आएंगे। इस तरह से 10 की पावर 4 से करोगे तो यहां 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया 0.0056, क्योंकि 56 था, 2 आपने अपनी तरफ से 0 लगा दिए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में, 32/455। तो अब पहले हमने डिनोमिनेटर के क्या किए बेटा, फैक्टर किए। 5 से डिवाइड किया तो ये आया 5 9 जा 5 1 जा, फिर 7 से किया 13। तो अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर आर नॉट 2 एंड 5 ओनली। क्या क्या है, 7 भी है और 13 भी है। अदर देन कोई भी हो 5 और 2 से तो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सिंपल सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो सॉल्व हम नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, कर भी नहीं सकते। अब आइए थर्ड क्वेश्चन में, 3/8। डिनोमिनेटर है 8, इसके के फैक्टर आपने क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2 टू द पावर 3। व्हाट आई टोल्ड यू, अगर आपका ओनली 2 इज अ प्राइम फैक्टर इट हैज टर्मिनेटिंग, ओनली 5 इज अ प्राइम फैक्टर इट हैज टर्मिनेटिंग, 2 and 5 both are the prime factor it will also have terminating decimal expansion। तो इसका मतलब यहां पर भी देखने से ही पता चल गया टर्मिनेटिंग होंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, 3/2, मैंने कहा ना दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए। तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 5 टू द पावर 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वाई, बिकॉज ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा 10 टू द पावर 3 और ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, 5 5 5 125 बन गया, ये बना 375।
अब आपको पता है 10 से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है, 10 टू द पावर 3 है तो 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.375 विल बी द इट्स आंसर। एक बार फिर आपको कंक्लूड करके बता देता हूं, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर खाली 2 और 5 हो या इंडिविजुअली अकेले अकेले ही हो 2 या 5, तो इसके टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रेजेंटेशन होगा, टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर उनके सिवाय कोई और होता है तो उसके टर्मिनेटिंग होंगे, और टर्मिनेटिंग हो तो कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगली